ने चंद्रयान-3 को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दिया है। अभी की सबसे ताज़ा खबर आपके सामने 9 अक्टूबर को इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया, कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद हर भारतीय की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ऐसा वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया जिससे भारत के लोग रोने लग गए। चंद्रयान खत्म, ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे, लाइफ साइंस, बिजनेस टुडे, ऐसे कई न्यूज चैनल बोल रहे हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं उनका भी इशारा कहीं ना कहीं इसी तरफ है। जैसे कि आपको पता होगा, 4 सितंबर 2023 को इसरो ने चांद की सतह पर अपना लास्ट मिशन किया था, जिसमें उन्होंने विक्रम लैंडर को चांद की सतह से 40 मीटर ऊपर उठाकर वापस से लैंड किया था। और इस लास्ट टेस्ट के बाद इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को 22 सितंबर यानी कि नेक्स्ट लूनर डे तक स्लीप मोड में डाल दिया था। पर 22 सितंबर बीतने के बाद भी, आज 2 हफ्तों के बाद भी इसरो का विक्रम लैंडर और रोवर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसरो के डायरेक्टर नीलेश देसाई और इसरो के चीफ एस सोमनाथ, इन दोनों ने यह क्लियर कर लिया था कि चंद्रयान से कनेक्शन के चांस सिर्फ 50-50% ही थे, और वह भी 28 सितंबर तक अगर हो पाए। तो दोस्तों, यह सवाल आता है हमारे सामने, क्या आप या हम सब जानते हैं चंद्रयान-3 से जुड़ी सारी उम्मीदें छोड़ दें इसरो से? ऐसी कौन सी गलती हो गई जो वह चंद्रयान-3 को दोबारा रिएक्टिवेट नहीं कर पा रहे? लेकिन अब जो कि वह जैसे रिएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो चांद की सतह पर पड़े हमारे विक्रम और प्रज्ञान का क्या होगा? इसरो का यह सबसे मजबूत मिशन, जिसे लेकर हम सभी भारतीय इतने खुश थे, वह क्या एक फेलियर मिशन साबित हुआ? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम इंटरनेट में सर्च कर रहे थे तो हमें ऐसी रिसर्च और थियरीज मिली, चंद्रयान-3 का जगना 0% था। तो चलो कंप्लीटली समझते हैं कि वाकई में यह मिशन फेलियर हुआ। तो सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं, 22 सितंबर को हुआ क्या था? लेकिन इसके बाद में हम आपके सामने एक ही बात रखेंगे जो खुद एक सीनियर वैज्ञानिक ने कहा है। उन्होंने एक तरह से यह कहा था कि चंद्रयान-3 के रिएक्टिवेट को लेकर हम सब जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं वह बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि उस उम्मीद को असलियत में बदलने के लिए एक मेजर कंपोनेंट जो चंद्रयान-3 में होना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं लगाया। दरअसल इसरो ने अपने मिशन के लिए सोलर पावर बैटरी ही यूज की थी, जो सिर्फ 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ही झेल सकती थी। लेकिन चांद पर रात के दौरान वहां का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। अब ऐसे में जब विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाला गया, लेकिन सच्चाई के तौर पर बिना बिजली के टेम्परेचर झेलना नामुमकिन था। अब इतनी कम टेम्परेचर में बैटरी के अंदर केमिकल में रिएक्शन होने लगता है, और इससे बैटरी की पूरी ताकत धीमी हो जाती है। इसलिए इतने कम टेम्परेचर में बैटरी में भरा इलेक्ट्रिक लाइट फ्रिज हो जाता है। अब जब बैटरी में 4 पार्टिकल फ्रिज हो जाएंगे तो वह काम कैसे कर पाएगा? यानी कि ठंड के मारे बैटरी कमजोर पड़ जाएगा, और ऐसा ही हुआ अभी। और इसीलिए इन बैटरियों को, या यूं कहो सभी मशीनों को गर्म रखने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों का यह कहना है RHU, जो कि एक हीटर होता है, इस प्रकार की डिवाइस को लगाना चाहिए था। अगर इस डिवाइस को लगाया गया होता तो आज हमें विक्रम और प्रज्ञान की रिएक्टिव होने की उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा दावा होता कि वह दोबारा नींद से जागेगा। तो आखिर यह डिवाइस क्या होता है और इसके लगाने से हमारा मिशन कैसे सक्सेसफुल होता, वह हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि इस RHU के न होने के बावजूद भी चंद्रयान-3 को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान, इन दोनों के रिसीवरों को ऑन रखा था, इस उम्मीद से कि किसी तरह 14 दिन बाद इन दोनों से संपर्क किया जा सके। और इसीलिए 22 सितंबर 2023 के लिए इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए रिवाइज करने के लिए अपना पहला सिग्नल भी भेजा था। लेकिन अब तक इसरो को उस दिशा में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले हैं, और गाइडलाइन सिर्फ 30 सितंबर तक ही थी। और अगर 30 सितंबर तक विक्रम और प्रज्ञान नींद से नहीं जागे तो बस इसरो के साथ साथ भारत के चहेते चंद्रयान-3 के विक्रम और प्रज्ञान और इसरो के मैसेज पर चांद के भयानक दुनिया में शहीद हो गए। यानी कि इन शब्दों से यही फीलिंग आ रही है कि चंद्रयान-3 सेकंड रात के लिए नहीं बनाया गया था, बस एक उम्मीद बांध रखी थी कि इन केस वह रात के बाद
सरवाइव कर पाता है तो हम इस मिशन को शायद कंटिन्यू रख पाएंगे। लेकिन इन सब को देखने के बाद यह सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसा कोई डिवाइस था कि चंद्रयान 3 में लगने से लूनर नाइट में सरवाइव कर सकता था, और इसरो के ऑफिशियल भी ये कह रहे हैं कि ये डिवाइस लगाना था, तो फिर इसरो ने ये डिवाइस क्यों नहीं लगाया? ऐसी क्या भूल हो गई? क्या ये डिवाइस हैवी था, या फिर कोई बजट का इशू था, या फिर ये डिवाइस चंद्रयान 3 में लगाना ठीक नहीं था? तो दोस्तों, हम इन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ एक ही में दे देते हैं। जब आप इस डिवाइस के बारे में पढ़ोगे तो आप यह देखकर हैरान हो जाओगे। इस डिवाइस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देख लो, चीन की चाइनीज मिशन 4 के लिए U2 रोवर ने 14 रातों में 1.445 किलोमीटर का सफर तय करके सबसे लंबे वक्त तक ऑन ऑपरेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। जब हमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी तो हमें पता चला था कि उन्होंने भी अपने रोवर में RHU फिट किया था। यानी कि दोस्तों, अगर यह RHU चंद्रयान 3 में लगा होता तो यह लूनर नाइट के वक्त हमारे विक्रम और प्रज्ञान को जिंदा रखने में एक गेम चेंजर साबित होता। लेकिन दोस्तों, आपने इस डिवाइस में एक चीज को नहीं देखा होगा। इस डिवाइस में एक तरफ को ठंडा करना पड़ता है तो एक तरफ गर्म करना पड़ता है। लेकिन अब ठंडा करना तो आसान है क्योंकि चांद की रात में ठंडी होती है, पर अब बात आती है कि गर्म कैसे किया जाए, क्योंकि बिना सूर्य की गर्मी से मेटल को गर्म कैसे किया जाए। पर दोस्तों, आप इस एक चीज का सवाल समझ गए तो आपको इसरो की मजबूरी का पूरा एहसास हो चुका होगा। देखिए, इस डिवाइस में हिट जनरेट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले एक थर्मिश कपल और दूसरा एक हिट सोर्स। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक एक स्पेशल टाइप की थर्मोकपल्स की चेन लगाते हैं जो सर्कुलर मोशन में अरेंज होती है। और जब बात हिट सोर्स की आती है तो उसके लिए इस सर्कुलर पैटर्न के बीच एक रेडियो एक्टिव प्रोटोडियम सोर्स रखा जाता है जो थर्मोकपल्स को एक तरह हिट प्रोवाइड करता है। अब हमने जब कहा कि स्पेशल टाइप के थर्मोकपल्स, तो उससे हमारा क्या मतलब था? यानी कि चंद्रयान 3 के रोवर का वेट 26 किलो है, बल्कि इस RHU का वेट 37 किलो है। तो सच में ही चांद पर रिसर्च करने वाले हमारे प्रज्ञान रोवर में इसे एक्टिवेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस रोवर में फिट नहीं हो सकता, तो चीन के रोवर में कैसे फिट हो गया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दोनों देशों के दोनों लोगों के मिशन अलग अलग थे। जरा इसे देखो। इसरो ने चंद्रयान 3 के डिटेल में ही इसरो ने अपने मिशन को पहले से ही सभी को बता दिया था कि उन्हें इस मिशन में सिर्फ 3 ही मिशन पूर्ण करने थे। पहला मिशन था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सेफ लैंडिंग करवाना। यह दोनों आप लोग देख लीजिए। अब हम कहें तो ये दोनों तो इसरो ने अचीव कर लिए। और अब रहा तीसरे मिशन की बात, तो उसमें इसरो ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने की बात कही है। तो यह मिशन कहीं ना कहीं फेल नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने थे और उन्होंने किया भी था। अब चंद्रयान 3 को लेकर आपको बताएं कि मून नाइट में ऐसा हो सकता है कि सारा सिस्टम जाम हो जाए और वह कभी नहीं जगे। लेकिन कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कई हफ्तों तक नींद में जाने के बाद भी कई सिस्टम चांद की भयानक दुनिया में वापस से जिंदा हो उठे हैं। लेकिन जितना इसरो को उत्तर चाहिए था उतना उन्हें मिल चुका है। तो कहीं इस मिशन को शॉर्ट मिशन, ये मिशन एक शॉर्ट मिशन साबित हुआ दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमें चंद्रयान के बारे में कोई और अपडेट मिलती है, हम आप तक उसे अपडेट को जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसरो की मेहनत के लिए और उसकी हर एक कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।